काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। क्योंकि ये अंदर जो होता है ना, अंदर बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। क्योंकि सारे मेरे अपने हैं, ये सब मेरी आत्मा है और मेरा कोई नहीं। सोच के देखो, कौन है किसी का, कौन है किसी का संसार में? देखो, किसे अपना कहते हैं? कौन अपना है? कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। और आत्मिक नाते से देखो, एक सच्चे भाव से देखो, ये सब मेरी आत्मा है, सब में मैं ओतप्रोत हूं, सब मेरे में ओतप्रोत। ऐसा जब आत्मिक नाता हो जाता है तो कहां रोना और कहां हंसना, ये सब खत्म हो जाता है। आनंद बरसता है, आनंद ही आनंद, खुशियों से भी ऊंची मंजिलें। अपने अंदर कई मंजिलें चल रही हैं, बाहर की भी मंजिलें हैं। बच्चे नौकरी लगते हैं ना, एक कंपनी छोड़कर दूसरी अटेंड करते हैं, उसमें तनख्वाह ज्यादा है, वो अच्छी है। अरे अपने अंदर भी कई कंपनियां हैं, उन कंपनियों को देखो, एक से एक दूसरे की तनख्वाह बड़ी है, आनंद बड़ा है, एक से दूसरे में शांति बड़ी है। अपने अंदर बड़ी मंजिलें हैं। शरीर के 3 हिस्से श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाए। एक पुस्तिका लिखी उन्होंने, तत्व ज्ञान तत्व विचार दीपक मणि, और उसमें शरीर का सारा हाल बताया, और उसमें शरीर के 3 हिस्से बताए। आंखों से नीचे का सारा हिस्सा पिंड देश जो गंदगी का भरा है, हर कोने में गंदगी है, कानों में गंदगी, आंखों में गंदगी, नासिका में गंदगी, मुख में गंदगी, गुदा में गंदगी, सारी जगह गंदगी है। मगर गंदगी के अंदर भी कमल का फूल खिला है। दूसरा देश हमारा ब्राह्मण देश, ये इतना सा, और इसमें बड़ा आनंद भरा है, बड़ा चैन भरा है। पर इस मंजिल पर कोई पहुंचे तभी ना, बिना गुरु का प्यारा और कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु का प्यारा ही पहुंचेगा। वो इन मंजिलों पे चढ़ के अंदर की सैर करेगा। अंदर क्या है? वैसे तो ये शरीर गंदगी का थैला बता दिया, पर इस गंदगी के थैले में बड़ा आनंद है। पर कोई देखना चाहे तो है? कोई पाना चाहे तो, हम बात कह रहे थे, मंजिलें हैं, कई तरह की मंजिलें हैं। उन मंजिलों पे चढ़ने का प्रयास करो। अपने अंदर भी बहुत कुछ है। संसार का बाहर का देख रही हो, पर अंदर का नहीं देखा। अंदर तो गुरु का प्यारा ही झांकते हैं और कोई झांक ही नहीं सकता। अंदर का मार्ग ऐसा सुगम भी है, दुर्गम भी है। सुगम उसके लिए है जो चलने वाला है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जो नहीं चल पाता वो 10 मिनट भी भजन नहीं कर सकता, 10 मिनट भी सिमरन के अंदर नहीं बैठ सकता, वो आसन लगा के नहीं बैठ सकता। आजकल तो वैसे ही रिवाज पड़ गया, सोफे पड़े हैं, कुर्सियां घर में पड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे कब नीचे बैठते हैं? ये नीचे बैठने वाले भाग्यशाली हो जो बैठे हो, ये बड़े भाग्यशाली हो। नहीं तो पलथी लगा के बैठ ही नहीं सकते, पलथी लगाना ही मुश्किल हो गए, पर लगानी चाहिए। कई कई तो पद्मासन में बैठ जाते हैं, बहुत देर तक
सुखासन में तो बैठो, पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में तो बैठो। सुख आसन में जितना बैठोगे, भजन तो हर स्थिति में हो सकता है। अगर आप पद्मासन लगाए बैठे हो तो बहुत अच्छी बात, सुख आसन में बैठे हो तब भी हो सकता है भजन, और आप ऐसे बैठे हो तब भी हो सकता है भजन। तो हर स्थिति में हो सकता है, पर भजन की ओर कोई जाता नहीं ना, अंदर की मंजिलों पर कोई चढ़ता नहीं, अंदर क्या हो रहा है। अंदर पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर शक्ति उड़ेल रहा है। जब सिमरन में बैठते हो तो वही बात है ना, बैठोगे तो आनंद मिलेगा, बैठोगे नहीं तो मिलेगा क्या? फिर तो वही श्वास जा रही है। अपने हर एक श्वास को सकारात्मक करो। गुरु का प्यारा क्या करता है, वो अपने श्वासों को बेकार नहीं करता। कोई विरला वो सार्थक करता है। हर श्वासों में भजन चलता है, मौज मिलता है, आनंद मिलता है।